हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और प्राध्यापक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ओझवलिया नामक ग्राम में 19 अगस्त सन 1907 को हुआ था, और ब्रेन ट्यूमर के कारण 19 मई 1979 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। ज्योतिष विद्या के लिए इनका परिवार प्रसिद्ध था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, और द्विवेदी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं में कल्पतरु, अशोक के फूल, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, लाल मिर्च पाउडर, कुटज, कल्पलता, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि इनकी बहुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। यह पाठ क्या निराश हुआ जाए द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ निबंध है। इस पाठ में लेखक ने पूछा है कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। आज का जो माहौल है, आज समाज का जो वातावरण देखने को मिलता है, ये सब देखकर क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। तो इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं, जिससे समाज के लोग अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते रहे। तो इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि आगे और क्या संदेश देना चाह रहे हैं लेखक। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अब लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? जब वे समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार की खबरें होती है, अनैतिक आचरण से भरी हुई, धोखेबाजी, ठगी, चोरी, तस्करी अर्थात चोरी का सामान सीमा के पार ले जाना, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के जो समाचार है उनसे पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा रहता है, और उसे पढ़कर लेखक का मन हताश हो जाता है, निराशा से घिर जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ है एक दूसरे पर दोष मढ़ना। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है, एक दूसरे को दोषी बता रहा है। तो ऐसा लगता है कि देश में कोई भी अब सच्चा ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति को जितनी अधिक जिम्मेदारी दी गई है, जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उसमें उतने ही दोष गिनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो लेखक जी बता रहे हैं कि किसी समय एक बड़े व्यक्ति से लेखक का संपर्क हुआ, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी के समय में सुखी वही है जो चुपचाप बैठा रहता है, किसी बात में कोई पक्ष नहीं रखता और किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता। वही व्यक्ति आज की दुनिया में सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो वह बड़ा व्यक्ति कहने लगा कि जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, करके दिखाता है, उसमें लोग दोष खोजने लग जाते हैं,
खोट देखने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि ज़रूर इस व्यक्ति में कुछ न कुछ स्वार्थ है जो ये इस कार्य को करके दिखा रहा है। तो उसके जो दोष है, अवगुण है, उसे बढ़ा चढ़ाकर समाज में दिखाया जाने लगता है और उसके गुण को, अच्छे गुणों को, अच्छाई को भुला दिया जाता है। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अच्छाई और बुराई ये दोनों भावनाएं व्यक्ति के अंदर होती है और जो व्यक्ति जिस तरह की एक्टिविटी करके दिखाता है वह उसी स्वभाव का जाना जाता है। अगर वह बुरा आचरण उसका जब दिखता है तो उसे लोग बुरा कहते हैं और वह अच्छा कार्य करके दिखाता है तो वो लोग उसे अच्छा कहते हैं, अच्छा इंसान कहते हैं। तो हर व्यक्ति में दोष भी होता है और अवगुण भी होता है, लेकिन किसी के अंदर केवल अवगुण ही अवगुण को उजागर करना अच्छी बात नहीं है। उसके गुणों को भी दिखाना चाहिए ताकि समाज में लोगों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले। अगर बुरा ही बुरा दिखाएंगे, बुरी स्थिति दिखाएंगे हर समय, तो यह एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है और ऐसे में हमें अपने व्यवहार और कार्यों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? आगे लेखक कह रहे हैं कि क्या यह भारत देश प्राचीन काल का, अतीत का वही गौरवमयी, महिमामयी भारत देश है जिसका सपना गंगाधर तिलक और गांधी जी ने देखा था, जिसकी मिसाल लोग यह कहकर देते थे कि भारत जैसा उच्च आदर्श वाला देश पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ के लोगों की तरह सत्यनिष्ठ आचरण करने वाले लोग पूरी दुनिया में नहीं हैं। ऐसा मिसाल पूरी दुनिया के लोग भारत के बारे में दिया करते थे। क्या यह भारत, क्या जो आज का भारत है वैसा भारत है? ऐसा लेखक पूछ रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गौहर में डूब गया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में आप जानते होंगे कि वे महान साहित्यकार थे और हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी रचना भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। और मदन मोहन मालवीय हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे। तो आज का जो भारत है वो प्राचीन काल की तरह महान संस्कृति, परंपरा और सभ्यता वाला भारतवर्ष है क्या? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी का यह महान भारतवर्ष क्या आज भी महान है, गौरवमयी संस्कृति वाला है? अतीत का भारत जैसा था, अतीत के लोग, प्राचीन काल के लोग जैसे उच्च आदर्शनिष्ठ और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, क्या आज के भारतवासी ऐसे हैं? ऐसा लेखक ने प्रश्न किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह प्राचीन काल का भारत देश, उच्च महानतम मूल्यों वाला भारत देश कहीं किसी गड्ढे में, किसी गह्वर में डूब तो नहीं गया? भारत की संस्कृति, महान सभ्यता कहीं खो तो नहीं गई? ऐसा लेखक जी सवाल कर रहे हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? जब द्रविड़ संस्कृति ने आर्य संस्कृति को अपनाया, हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह जहाँ पर रहते थे, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की, उच्च आदर्शों की जो मिलन भूमि थी, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्यों की जो महान भूमि थी, महासमुद्र था, क्या वह आज सूख गया है? लेखक ऐसा पूछ रहे हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो आगे द्विवेदी जी कहते हैं कि यह देश हमारे महान ऋषियों, महान विचारकों, मनुष्यों के सपनों का भारत है, प्राचीनतम आदर्श और सत्याचरण करने वाले लोगों का भारत है और यह भारत हमेशा ऐसे ही गौरवमयी और महान रहेगा और दुनिया के धरातल पर विश्व गुरु के रूप में आगे स्थापित होगा। ऐसा लेखक कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है
कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो ऐसा माहौल देखने को मिलता है आजकल। समाज में ऐसा वातावरण दिखाई देता है कि लगता है कि ईमानदारी से मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी जीविका चलाने वाले, अपनी गुजर बसर करने वाले भोले भाले लोग पीस रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, ऐसा लगता है। और झूठ, फरेब, धोखाबाजी, मक्कारी करने वाले लोग जो है वो विकास कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, सुख सुविधा युक्त जीवन जी रहे हैं। ईमानदार लोग शोषित होकर जी रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो ईमानदार जो व्यक्ति है उसे आज मूर्ख कहा जाने लगा है, क्योंकि वे बेबस है, लाचार है और उन्हें धूर्तता करना और चालबाजी करना नहीं आता, वे सीधे साधे हैं, तो उन्हें मूर्ख समझा जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो जब अनैतिक आचरण का बोलबाला हो, अनैतिकता का, चोरी का, ठगी का, धोखेबाजी का व्यवहार करने वाले लोग जब सुखी जीवन जीते हैं, तो जो परिश्रम करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि अब सच्चाई दुनिया से खत्म हो चुकी है, ईमानदारी का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, उच्च आदर्शों का कोई मोल नहीं रह गया है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ऐसा सोचकर लोगों की आस्था और विश्वास जो है वो डगमगाने लगी है और वे सोचने लगे हैं कि अब समाज गर्त में जाने वाला है, अब दुनिया का कोई भविष्य नहीं रह गया है। इस तरह की चिंताजनक स्थिति सामने दिखाई पड़ती है। आगे लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। तो प्राचीन काल का जो भारत था, जो भारत के लोग थे, वे आध्यात्मिक गुणों को महत्व देते थे। ईश्वर की ओर जाना, ईश्वर को प्राप्त करना, इसी भाव को महत्व देते थे। त्याग और तपस्या की भावना को महत्व देते थे। भौतिक वस्तुओं का संग्रह, सांसारिक सुख सुविधाओं का संग्रह करना वे महत्वपूर्ण नहीं मानते थे और उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान गुण है, सच्चाई का, ईमानदारी का, परोपकार की भावना का, सहानुभूति की भावना का, ये सब आंतरिक गुण स्थिर भाव से विद्यमान है और हमेशा रहेगा। यही अतीत काल में माना जाता था और इसी को चरम और परम उपलब्धि भी माना जाता था। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है। ये माना जाता था जो अच्छा कर्म करते हैं वे अच्छा स्थान पाते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, यही माना जाता था। और आज भी हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं, उनके कर्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान करते हैं और यही मानते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है और जो पाप कर्म करता है वह नरक जाता है। ये मान्यता पहले भी थी, आज भी धार्मिक लोग ऐसा मानते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो लोभ, माया, मोह, महत्वाकांक्षा, क्रोध आदि की जो भावना है वो मनुष्य के अंदर नेचुरल रूप से विद्यमान रहती है, स्वाभाविक गुण है इंसान का। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे आदर्शवान उच्च गुण मनुष्य के अंदर रहते हैं जिसके आधार पर वो आचरण कर सकता है, अच्छा आचरण कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है। अगर वो लोभ, मोह, ममता में, काम, क्रोध के वशीभूत होकर उचित अनुचित का सोच विचार किए बगैर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही कार्य करने लगे और अवगुणों को ही प्रधान शक्ति मानकर उनके इशारे पर अपनी बुद्धि को चलाने लगे, तो यह जो आचरण है, स्वभाव है, यह बहुत ही बुरा स्वभाव, बुरा गुण, बुरा आचरण कहलाता है। इसके इशारे पर मनुष्य को नहीं चलना चाहिए। अपने अंदर मानवता का गुण स्थापित करना हर मनुष्य का कर्तव्य है और समाज भी इसी के आधार पर चलता है। सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा
आदि के धरातल पर ही समाज टिका रहता है, दुनिया टिकी रहती है। इसीलिए इन गुणों को अपनाना ही आवश्यक है। अवगुणों को त्यागना ज़रूरी है एक अच्छे आदर्श समाज को स्थापित करने के लिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो जो बुरा कार्य करते हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार हैं, उन पर नियंत्रण, उन पर कंट्रोल रखना शुरू से ही जरूरी रहा है। और भारत में ऐसा होता रहा है कि अनुचित आचरण की उपेक्षा की जाती रही है, अनुचित आचरण को हीन समझा जाता, तुच्छ समझा जाता रहा है। लेकिन भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि ये जो आवश्यकता है कि भूखे व्यक्ति को भोजन देने की आवश्यकता, बीमार के लिए दवा की व्यवस्था करना, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो अपना रास्ता भटक रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने के उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए। यह अच्छे समाज के लिए आवश्यक है और इन्हीं गुणों को अपनाना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य में प्रेरित है। तो हमारे देश में ऐसे कायदे कानून भी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा जो गरीब जनों की बुरी अवस्था को सुधारने के काम आए। उनके विकास को दृष्टि में रखकर अनेक नियम बनाए गए हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए कई प्रकार के कायदे कानून बनाए गए हैं। करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं उनके विकास के लिए। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं जिनको सरकार ने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए लगाया है, उन व्यक्तियों के अंदर सत्य और शुद्ध भावना, पवित्र भावना हर समय विद्यमान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अक्सर अधिक पैसे को देखकर वे लालच में आ जाते हैं और गरीबों के विकास को भूलकर अपने स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं। उन पैसों से अपने लिए सुविधा सामग्री, साधन जुटाने में लग जाते हैं। लोगों के, दूसरों के दुख सुख को वो भूल जाते हैं। अपने जीवन का मूल्य, अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं ऐसे लोग। तो यह जो कार्य है वो उचित नहीं है। इसी कारण देश का उचित विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मीडिएटर लोग हैं वो पैसे खाना शुरू कर देते हैं, भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। जो गरीबों के विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसका उपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा लेते हैं। इस कारण देश का उचित विकास नहीं हो पाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। भारत में प्राचीन काल से कानून को धर्म की तरह ही माना जाता रहा। चोरी, ठगी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार को पाप माना जाता था और इसका बुरा फल मिलता है। भगवान इसकी सज़ा अवश्य देते हैं, पापी को नरक मिलता है। ये सब प्राचीन काल से ही माना जाता था। आज एकाएक कानून और धर्म को अलग करके देखा जाने लगा है। आज ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है कि लोग समझते हैं कि कानून अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। कि एक ज़माना था जब लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे, अर्थात सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना से भरे थे और एक दूसरे के लिए कार्य किया करते थे। पर आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। धर्म को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वह आत्मा के अंदर बसता है, पर कानून को ठग सकते हैं। कानून के कुछ दांव पेच ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है कि लोग दूसरों के साथ धोखा करने से नहीं झिझकते, अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। इससे चाहे दूसरों का कितना ही नुकसान क्यों न हो, दूसरों के साथ कितना ही अन्याय क्यों न हो। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। जो धर्म से डरने वाले लोग हैं, धर्म भीरू लोग हैं, वे ये मानते हैं कि हम धर्म को नहीं ठग रहे हैं, क्योंकि वे धर्म और कानून को अलग अलग मानने लग गए हैं। तो हम धर्म को नहीं ठग रहे हैं ये सोचते हैं, और ये सोचकर वे कानून की जो पेचीदगियां हैं, थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, उससे लाभ उठाकर अपने स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं, अपने स्वार्थ को प्रथम महत्व देते हैं और सोचते हैं कि हमें ही फायदा मिलना चाहिए, चाहे दूसरों के साथ कितना ही अन्याय क्यों न हो जाए।
आगे लेखक कहते हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो आज भी यह बात सत्य साबित होती है कि समाज के जो उच्च वर्ग कहे जाने वाले लोगों में चाहे जो भी विचार हो, लेकिन भारत की जो आम जनता है, सामान्य जनता है, वह आज भी यह अनुभव करती है कि धर्म कानून से बड़ी होती है। आज भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, उसको श्रेष्ठ समझा जाता है और अनैतिक आचरण को तुच्छ समझा जाता है, पाप कर्म समझा जाता है। तो जो ये धार्मिकता की भावना है, सच्चाई ईमानदारी की भावना है, वे आज किसी कारण से दबाव में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। आज भी समाज में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की परवाह करता है, प्रेम करता है और महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना हमें बचपन से सिखाया जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, लूटमारी करना को आज भी गलत समझा जाता है, हेय की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे को ठगना, पीड़ा देना, इस सब बात को पाप समझा जाता है। इन सब हरकतों की उपेक्षा की जाती है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने अंतर मन में इस बात का अनुभव जरूर करता है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में इसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो आज भी जब हम समाचार पत्रों में अनैतिक आचरण वाली खबरों को पढ़ते हैं तो हम में गुस्सा और आक्रोश फूट पड़ता है। जो जन सामान्य है उसके अंदर इतना क्षोभ उत्पन्न होता है। इससे यही साबित होता है कि ये सब चीज़ गलत है, जो समाज को डुबाने का काम करता है। ये सब आचरण गलत है और हमें उच्च आदर्श स्थापित करना चाहिए। जो लोग अनैतिक आचरण करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को हम कभी भी इज्जत की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते और जो गलत तरीके से धन कमाते हैं उनको कभी भी श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। जब दोषों का पर्दाफाश होता है, लोगों द्वारा किए गए कार्यों का भेद खुलता है, उनके दोषों को उजागर किया जाता है, तो ये बात कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को सच्चाई से अवगत होना चाहिए कि समाज में कौन कैसा है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए लोगों को। इससे लोगों में सतर्कता पैदा होती है। तो किस तरह की गलती किसने किया है, उस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। लेकिन केवल बुराई को ही दिखाना ये गलत बात है। किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, उसमें रस लेना, आनंद लेना और दोषोद्घाटन या दोषों को उजागर करना ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाना, ये अच्छी बात नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो जब किसी की बुराई को, किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को रस ले लेकर, मज़े ले लेकर बताया जाता है, उद्घाटित किया जाता है, तो लोगों में, समाज में इससे बुरा संदेश जाता है। उसी के स्थान पर यदि अच्छी बातों को उजागर किया जाता है, अच्छी घटनाओं को उजागर किया जाता है, तो लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति आकर्षण और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा जागती है, अच्छी भावना पैदा होती है। आगे लेखक कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा।
उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो लेखक अपने जीवन की उस घटना के बारे में बताते हैं जब वे रेलवे स्टेशन में टिकट बाबू को 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट थमा कर आ गए। उन्हें 10 रुपये का टिकट लेना था, लेकिन गलती से वे नोट को देख नहीं पाए और 100 रुपये का नोट थमा दिए टिकट बाबू को। जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उनको ढूंढते हुए उनके डिब्बे तक आ पहुँचे और उन्हें 90 रुपये वापस करते हुए बोले बड़ी विनम्रता के साथ कि यह गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस समय, लेकिन अब मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने 90 रुपये का नोट लेखक के हाथ में रखा और ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर एक संतोष की भावना थी कि मैंने अधर्म का पैसा अपने पास नहीं रखा, चोरी नहीं की, ठगी नहीं की किसी के साथ। ये सोचकर वह व्यक्ति संतुष्ट था, खुश था, प्रसन्न था। और उनके इस कार्य को देखकर, टिकट बाबू के इस कार्य को देखकर लेखक जो है वो हतप्रभ रह गया था। ये सोचकर हतप्रभ रह गया था कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी आज दुनिया में होते हैं, क्योंकि लेखक को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने गलती से 100 रुपये का नोट थमा के यहाँ पर आकर बैठ गया है। लेखक को बाद में पता चला जब वो टिकट बाबू उनको पैसे वापस करने आया था। अगर वो वापस नहीं भी करता तब भी लेखक को इस बात का पता नहीं चलता कि उनके साथ में धोखा हो गया है। तो इसी चीज़ को देखकर लेखक जो है वो चकित रह गया कि आज भी इतने सत्यनिष्ठा का आचरण करने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। लेखक आगे कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक के साथ ये जो रेलवे स्टेशन वाली घटना हुई थी, यह देखकर लेखक के मन में यह बात उठी, यह विचार आया कि मैं कैसे ये सोच लूँ कि आज दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है, ख़त्म हो गई है, ईमानदार आदमी नहीं बच गए हैं, ऐसा मैं कैसे सोचूं। कभी कभी ऐसी अनेक घटनाएं घटी है जब लेखक के मन को हताशा ने घेरा था, निराशा ने घेरा था, लेकिन ऐसी अच्छी घटना भी घटी, जैसे रेलवे स्टेशन में टिकट बाबू के द्वारा उनके पैसे वापस करने की घटना जो घटी थी। ऐसी अच्छी घटना अनेक अवांछित घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इससे व्यक्ति के मन के अंदर आशा का संचार होता है और निराशा छटती है और वे भविष्य के प्रति वे सशंकित नहीं रहते। लोगों पर विश्वास और भरोसा फिर से कायम हो जाए, ऐसी घटना अच्छी घटना होती है, शक्तिशाली घटना होती है, प्रभावित करने वाली घटना होती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब लेखक आगे बता रहे हैं बस की अपनी यात्रा के बारे में, जब वे अपने परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब अचानक चलते चलते बस जो है एक सुनसान स्थान पर रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब जब बस रुक गई, बस खराब हो गई, तो बस के यात्री सोचने लगे कि जानबूझकर गड़बड़ी की गई है, क्योंकि रात के अंधेरे का समय था, स्थान निर्जन था, सुनसान था, ऐसे जगह पे बस कैसे खराब हो सकती है। यह सोचकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया और यात्री घबराने लग गए कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ मामला है। और उसी समय कंडक्टर जो है बस से उतरकर साइकिल लेकर चलता बना, वहाँ से चल दिया। तो लोगों का संदेह पक्का होने लगा कि हमें ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है और कंडक्टर जो है वो डकैतों को बुलाने गया है, वो आकर हमें लूटेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब जब बस में जो बैठे यात्री थे वे धोखेबाजी की बात कर रहे थे, लूटमारी की बात कर रहे थे डकैतों के द्वारा, तो लेखक के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया। वे भी घबरा गए कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। और ये बात भी बताई गई कि 2 दिन पहले इसी तरह एक सुनसान स्थल पर लूटा गया था। उस बस में
परिवार सहित जो जाने वाले थे वे केवल लेखक महोदय का परिवार था और लेखक के बच्चे जो थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, प्यास लगी थी उन्हें, पर पानी की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। सभी आदमी डरे सहमे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। अब लेखक बता रहे हैं कि यात्री जो है घबराए हुए थे, संदेह की स्थिति में थे कि कहीं कंडक्टर जो है वो डकैतों को बुलाने तो नहीं गया है। ये सोचकर वे कंडक्टर और ड्राइवर को धोखेबाज समझने लगे और ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का विचार बनाने लगे। जब यात्री ड्राइवर को पकड़ लिए तो ड्राइवर बेचारा घबरा गया। उसका होश ठिकाने पर नहीं था, बहुत ज़्यादा वो डर गया था। लोग उसे पकड़कर पीटने ही वाले थे। ऐसे में वह बड़े ही दयनीय स्थिति में विनती करते हुए लेखक की ओर देखने लगा और बोलने लगा कि हम लोग बस का कोई उपाय करेंगे, अर्थात बस को बनाने की व्यवस्था करेंगे या कोई और साधन लाएंगे। लेकिन बस के यात्री जो है इस बात को समझ नहीं रहे थे। वे ड्राइवर को मारने पर उतारू थे। अब लेखक के मन में भी डर था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब जो लेखक थे वे यात्रियों को समझाने लगे कि ड्राइवर को मत मारिए, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनके समझाने का कोई असर यात्रियों पर नहीं हो रहा था। वे लेखक की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और वे कह रहे थे कि ये कंडक्टर और ड्राइवर हमें धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया गया है। लेखक कहते हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब लेखक के जो परिवारजन थे, उनके जो बच्चे थे, वे भूख प्यास से बेचैन हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। अब लेखक के समझाने पर बस के यात्रियों ने ड्राइवर को तो नहीं मारा पीटा, लेकिन उसे एक जगह घेर कर रख लिया था। अगर कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा जो बस कंडक्टर है वो बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। लेखक कह रहे हैं कि मेरे समझाने बुझाने का थोड़ा बहुत असर यात्रियों पर हुआ और वे ड्राइवर को मारना छोड़कर घेर कर खड़े हो गए। इतने में 1.5-2 घंटे बाद एक खाली बस आती हुई नजर आई, जिसमें बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। बस के पास में आते ही कंडक्टर उसमें से उतरकर यात्रियों से कहने लगा कि मैं नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, और वो जो पुरानी बस है वो चलने लायक नहीं है, ख़राब हो चुकी है। फिर लेखक के पास आया और फिर कहने लगा कि मेरे पास एक लोटे में पानी है और थोड़ा सा मैं दूध लेकर भी आया हूँ। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे सहा नहीं गया, देखा नहीं गया, इसलिए मैं उनके लिए दूध लेके आया हूँ और थोड़ा पानी भी है, इसे आप बच्चों को पिला दीजिए। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब बस अड्डे पहुँच गए। अब यात्रियों की जान में जान आई, उनकी घबराहट समाप्त हुई और उन्होंने ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी, कंडक्टर्स को धन्यवाद दिया और फिर इस तरह से दूसरे बस में बैठकर वे सब 12 बजे से पहले बस अड्डे पर यात्रीगण जो है पहुंच गए। लेखक आगे कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। अब लेखक इस घटना को देखकर कहते हैं कि दुनिया में, समाज में अभी भी मनुष्यता कायम है। लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं और ऐसी अच्छी घटनाओं को देखकर लगता है कि अभी भी जीवन की आशा की जा सकती है। बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है।
तो लेखक बता रहे हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु ऐसी बहुत कम घटनाएं हुई हैं जहाँ पर विश्वासघात नाम की कोई बात हुई हो मेरे साथ। तो मैं कैसे कह दूँ कि जो मानवता है, जो अच्छी भावनाएं हैं, जो अच्छे कार्य है, जो अच्छी घटनाएं वो एकदम समाप्त हो गई है, अच्छे लोग खत्म हो गए हैं, बुरे लोगों की भरमार हो गई है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? कैसे कहूँ कि लोगों में दया, माया, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। कई जगह मैं ठगा गया हूँ, धोखा खाया हूँ, लेकिन बहुत बड़ा विश्वासघात मेरे साथ हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो जीवन कैसे कष्टकर हो जाएगा अगर हम ऐसी घटनाओं को याद करेंगे जब लोगों ने धोखा खाया हो। बुरी घटनाओं को ही याद करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हमें ऐसी घटनाओं को याद करना चाहिए जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता की हो, बिना नफ़ा नुकसान सोचे बगैर वे एक दूसरे को तसल्ली देने आए हो, मदद करने आए हो। ऐसी घटनाओं को हमें याद करना चाहिए। जब हमारे मन को निराशा ने घेर लिया था, तब ऐसे कई व्यक्ति हमारे सामने आए जिन्होंने हमें तसल्ली दिलाई, हमारी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो बिना सोचे समझे, बिना लाभ, बिना नफ़ा नुकसान सोचे, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में कह रहे हैं कि वे अपनी प्रार्थना में हमेशा अपने गीत में ऐसी प्रार्थना किया करते थे भगवान से कि अगर दुनिया में मुझे केवल नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही धोखा खाना पड़े, तब भी मेरे मन से कभी ईश्वर के प्रति विश्वास कभी भी खत्म ना हो, मैं भगवान पर कभी भी संदेह ना करूं, दुनिया पर, दुनिया की अच्छाई पर मैं हमेशा भरोसा रखूं, ऐसी शक्ति मुझे देना है प्रभु। ऐसा रविंद्रनाथ ठाकुर अपनी प्रार्थना में हमेशा कहा करते थे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि कुछ परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो उपाय निकाले हैं, तरीके निकाले हैं समस्याओं से जूझने का, वह गलत परिणाम दिखा रही है। तो ऐसे उपायों को बदलना आवश्यक है, ऐसे कार्य को, ऐसे व्यवहार को बदलना आवश्यक है। अगर हमारे मन में उम्मीद या आशा नहीं होगी तो हमारा जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। अभी हमारे भारत देश को और ज़्यादा तरक्की करना है और ज़्यादा विकास करना है, और इसके लिए नए नए साधन और तरीके, अच्छे अच्छे उपाय हमें काम में लाना होगा। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि हे मेरे मन, ये निराश होने का समय नहीं है। हमारे देश को अभी महानतम शिखर पर पहुंचाना है और इसकी संभावना भविष्य में बनी हुई है। हम अच्छा कार्य कर, जो अच्छे लोग हैं उनके गुणों को, अच्छे अच्छे गुणों को उजागर कर, यह हम संभव कर पाएंगे कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा, दुनिया के सामने एक उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हमारे देश के लोग जो है ऐसा कार्य करेंगे कि वे फिर से दुनिया में महान उच्च आदर्श वाले लोग कहलाएंगे। हमारा देश गौरवमयी देश, महिमामयी देश फिर से बन जाएगा। तो हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आशावान बने रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना है। ऐसा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हम सभी से अपने
इस पाठ के माध्यम से कह रहे हैं।